अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर एक ख़ास हुक्म नाजिल फरमाया है। एक ख़ास हुक्म है जिसकी तरफ तंबीह फरमाई है और आगाह किया है, वला तक़रबुज़्ज़िना। डायरेक्टली ज़िना करने से मना नहीं किया, बल्कि ज़िना के करीब भी मत जाओ। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब मत जाओ, यानी वो काम भी मत करो जो ज़िना की तरफ ले जाते हैं। उस रास्ते को इख्तियार मत करो जो रास्ता ज़िनाकारी की तरफ जाता है। ऐसे हाल और अहवाल पैदा मत करो जो आप जिसकी मंजिल ज़िनाकारी हो। वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा, इसलिए कि ये फ़ोहश काम है, गलत काम है। वसाअ सबीला, और बहुत ही ज़्यादा बुरा रास्ता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस काम की मज़म्मत भी बयान फरमाई कुरान करीम के अंदर कि बहुत बुरा तरीक़ा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी क़ुर्बत इख्तियार करने को डायरेक्टली बना नहीं फरमाया कि ज़िना मत करो। इस बात से इसकी अहमियत को समझो कि कितना संगीन जुर्म है कि इसके आसपास भटकने को भी मना कर दिया कि अगर आसपास भटकोगे तो हो सकता है तुम्हारे उस काम में मुलव्विस होने या उस काम में शामिल होने के चांस बन जाएं। इसलिए फरमाया इसके करीब भी मत जाओ। जब तुम करीब जाओगे, उसके आसपास भटकोगे तो हो सकता है उसमें शामिल हो जाओ, उस फ़ेल में मुब्तला हो जाओ। इसलिए मुब्तला होने से पहले ही रोक दिया गया। वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी औरतों की पहचान बताई कि वो औरतें जो जहन्नम में होंगी, जहन्नम में जाने वाली औरतें, उनकी पहचान कासियातुन, आरियातुन, मुमीलातुन, माइलातुन, बरहाना दिखने वाली, कपड़े पहने हैं, उनके बदन पर कपड़े हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो नंगी हैं। मुमीलातुन, माइलातुन, ऐसी हैं जो दूसरों की तरफ माइल होने वाली हैं, या फिर ऐसी हैं क्या वो अपनी तरफ लोगों को माइल करने वाली हैं। उनके लिबास को देखकर, उनके जिस्म को देखकर, उनके बदन बॉडी के पार्टों को देखकर लोग उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, या वो इसलिए उस लिबास को इख्तियार करती हैं ताकि लोग उसे तवज्जो दें। ये ऐसी हैं कि उनका मन, उसका जी, उसका चैन और सुकून जो कुछ भी है वो दूसरों की तरफ लगा रहता है, कब मुझे कुछ देखने को मिल जाए। मुमीलातुन, माइलातुन, माइल होने वाली और माइल करने वाली, ये जहन्नमी औरतों की पहचान। काज़िनिबातिल उख्ती, बुख्ती ऊँट की कोहान की तरह, उनके सरों पे देखो जूड़ा बांध रखा है, इतना ज़बरदस्त है जैसे ऊँट की जो कोहान होती है बीच में अलग नज़र आती है, ऐसे ही जहन्नमी औरतों के सरों पर जिनके बाल होते हैं और जूड़े की शक्ल में सर पर कर देते हैं। ये हो रहा है। और जहन्नमी औरतों की पहचान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में बताई थी, और आज ये सारी अलामात पाई जा रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िनाकारी से मना किया, ज़िनाकारी के करीब मत जाओ। हमारे मुआशरे के अंदर ज़िनाकारी आम हो रही है, बदकारी आम हो रही है, बदकिरदारी आम हो रही है, हमारे समाज के अंदर हो रही है, हमारे महलों के अंदर हो रही है। ये ज़िनाकारी बढ़ती जा रही है, दिन ब दिन कम नहीं हो रही। अगर हम इस हुक्म पर चलते, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ, यानी उसके ऐसे रास्ते को इख्तियार मत करो जो रास्ता ज़िनाकारी की तरफ जाता है, हम इससे बचते तो हमारे मोहल्ले के अंदर, हमारे इलाके के अंदर, हमारे समाज के अंदर ये बुराई होती नहीं।
इस बुराई ने जड़ पकड़ ली है, आम होती चली जा रही है। वजह यही है, कासियातुन आरियातुन, उनके ऐसे बदन हैं जो दूर से नजर आते हैं। जब औरत बन संवर कर घर से निकलती है बाहर, तो शैतान उसके साथ चलता है। क्यों चलता है शैतान? शैतान का काम है गुमराह करना, भटकाना, रास्ते से हटाना, वसवसे पैदा करना, तो वो गुनाह की तरफ ले जाता है। और हमारी औरतें हमारे घर से, चाहे वो किसी ज़रूरत के तहत निकल रही हों या बिला ज़रूरत निकल रही हों, हर सूरत में जब वो घर से बाहर निकलेंगी तो इस तरह निकलेंगी, बस सब लोग उनकी तरफ तवज्जो दें, सब लोग तवज्जो दें उनकी तरफ। तो ये ज़िनाकारी को फ़रोग़ देना हुआ, गोया कि बढ़ावा देना हुआ। जब लोग आपकी तरफ देखेंगे तो ज़िना की तरफ माइल हो जाएंगे। जब शौक़ पैदा होगा तो फिर गुनाह आगे बढ़ेगा, गुनाह की बात आगे बढ़ेगी। ये गुनाह की बात जहन में आती कहाँ से? वहीं से आती है। ये हदीस बतलाती है, कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन। वो जहन्नमी औरतों की पहचान बताई। जहन्नम में क्यों जाएंगी? वो इसीलिए जाएंगी, वो जिनाकारी को फ़रोग़ देती हैं, जिनाकारी को बढ़ावा देती हैं, जिनाकारी की तरफ लोगों को दावत देती हैं, जिनाकारी की तरफ लोगों को बुलाती हैं। फिर जिसकी वजह से लोग जिनाकारी में मुब्तला होते हैं, तो वो खुद भी जहन्नम में जाती हैं और उनको साथ ले जाती हैं जो उनके साथ मुलविस होते हैं। ये हमारी औरतों के अंदर पहचान पाई जा रही है आज के माशरे में। जब हम देखते हैं किसी भी मैरिज हॉल में चले जाएं, शादी घर में, गेस्ट हाउस में, तो माशाअल्लाह एक से एक बढ़ करके, किसी के सर पर दुपट्टा नहीं है, किसी के सर पे दुपट्टा नहीं है। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगा, आप समझ जाएंगे। मैं बस इतना बताऊँगा कि वो हमारी ही बच्चियाँ होती हैं, हम में से ही किसी की बहन होती है, हम में से किसी की बेटी होती है। जब वो ये काम अंजाम दे रही होती है और हम उससे कुछ नहीं कह पाते, ना कुछ कह सकते हैं ना कुछ कहते हैं। वो इस तरह का लिबास पहनती है, हम देख रहे हैं कि गलत लिबास है, जिनाकारी को दावत देने वाला लिबास है। हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहू, हमारे घर की बहन, ये हमारे घर की औरत, हमारी बीवी, ये लिबास जेब तन कर रही है। जब शादी में जाएगी, खुलेआम सर को नंगा करके घूमेगी, शादी हॉल में जा करके लोगों की तवज्जो हासिल करेगी, ये जिनाकारी को दावत देगी, जिसके नतीजे में खुद भी जहन्नम में जाएगी और जिसको दावत दे रही है वो भी जहन्नम में ले जाएगी उसको। और हम घर के जिम्मेदार हैं। कल क़यामत के दिन हमसे पूछा जाएगा कि तुम्हारी बहन थी, तुमसे छोटी थी, तुम्हारी बड़ी बहन थी, तुम समझा सकते थे, तुम्हारी बेटी थी, तुम उसको रोक सकते थे, तुम्हारी बीवी थी, तुम्हारे कब्जे में थी, तुम जैसा चाहते उसका इस्तेमाल करते, तुम चाहते तो पाबंदी लगा देते, तुमने नहीं लगाई पाबंदी। तो कल क़यामत के दिन जब हम इस सवाल का जवाब सामना करेंगे तो हमारे पास कोई जवाब नहीं बनेगा। कल क़यामत दिन हमारे पास कोई जवाब नहीं बनेगा। वरना देख लो, हमारे घरों की औरतें जब शादी के लिए निकलती हैं, वो तो शादी के लिए जा रही हैं, शॉपिंग के लिए निकलती हैं, तब भी इसी हाल में जाती हैं कि बाजार की रौनक बन जाती हैं। बाजार की तवज्जो हासिल करने वाले जो अफराद होते हैं, सिर्फ बाजार में घूमने इसलिए जाते हैं ताकि उन्हें खवातीन देखने को मिल जाए, खवातीन देखने को मिल जाए, इसलिए जाते हैं नौजवान लड़के घूमने के लिए। ना कुछ खरीदना, न लेना, न देना, जबकि बाजार सबसे बुरी जगह है। हदीस के अंदर आता है सबसे अच्छी जगह मस्जिद और सबसे बुरी जगह बाजार। और बाजार में मस्तूरात जा रही हैं, क्या जा रही हैं? बस एक काम है, बस एक काम को, एक दुपट्टा लेके आना है। बस एक दुपट्टा लाने के लिए 4 औरतें तैयार हो रही हैं मेकअप करके 3 घंटे से, और तैयार होने के बाद फिर जा रही हैं, सारे बाजार के चक्कर काट के आ रही हैं। एक दुपट्टा लेने के लिए 4 औरतें जा रही हैं और तैयार होकर 3 घंटे में लगा रही हैं, और फिर बाजार की रौनक बन के फिर वापस आ रही हैं। यानी कितने लोगों को गुनाहगारी की दावत देकर चली आई। ये कहीं और से नहीं जा रही है, हमारे घरों से जा रही हैं। अज़ीज़ान गिरामी, हमारा हक बनता है हम इनको रोकें।
जिस तरह भी समझा सकें समझाएं। समझाने के तौर तरीके अलग होते हैं, कोई किसी तरह समझाता है, कोई किसी तरह समझाता है। एक वाक़या मिस्र का है, काहिरा के अंदर रेलगाड़ी से बैठे हुए थे एक साहब, बहुत देहाती आदमी थे, बड़े बूढ़े थे, और एक स्टेशन पे जब गाड़ी रुकी तो एक नौजवान जोड़ा मियाँ बीवी का, जो नई नवेली दुल्हन थी, नई नवेला दूल्हा, नई शादी हुई थी, जब ट्रेन पर सवार हुए तो उस बूढ़े ज़ईफ़ कमज़ोर आदमी के सामने वाली सीट पर बैठ गए। उनकी सीट थी वो। जब आके बैठ गए और भी लोग मौजूद थे ट्रेन के अंदर, नौजवान लोग मौजूद थे, उन्होंने देखा कि भाई जो नई नवेली दुल्हन है उसका लिबास देखा, बिल्कुल औरानियत वाला लिबास, आधा बदन ढका हुआ है, आधा छुपा हुआ है और आधा खुला हुआ है। नौजवान भी देख रहे हैं और भी लोग देख रहे हैं। अब बूढ़े मियाँ उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो घूर घूर के देखने लगे, और वो लड़की जब करवटें बदलने लगी इधर से उधर इधर से उधर, तो उन्होंने ये किया कि एक तरफ हाथ में ऐसा रख के तवज्जो से देखने लगे, और घूर घूर के तवज्जो से बाकायदा। अब उसका मूड खराब हो रहा है, उसके शौहर का और ज़्यादा गुस्सा, पारा गर्म हो गया उसका। ये हो क्या रहा है? मतलब नौजवान देख रहे, समझ में आ रहा है ये बूढ़े के क्या हो गया, ये इतने बूढ़े को क्या हो गया इसे, ये घूरे जा रहा है हमारी बीवी को। जब ज़्यादा ही बर्दाश्त से बाहर हो गई तब वो आया और सर पर चढ़ कर बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती है, एक नौजवान लड़की को इस तरह घूर रहे हो। अब बड़े मियाँ चाहते तो ये भी कह सकते थे, तुम्हें शर्म नहीं आती है, बड़े बूढ़े को डांट रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है कि नौजवान लड़की को इस तरह लिबास में लेके आए हो। बड़े मियाँ ने कुछ नहीं कहा, बस कहा आप मेरी बात ज़रा ध्यान से सुन लीजिए, और बड़ी संजीदगी से समझाया कि देखिए ये आपकी एहलियाँ हैं, आपकी बीवियाँ, आपकी घरवाली हैं, जितना बदन इसका ढका हुआ है उस पर तो आपका हक है भाई, इसको आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देखेगा। जितना ढका हुआ है वो आपका हक है, आप इसके शौहर हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन जितना खुला हुआ है वो खुला ही इसलिए ताकि इसको पब्लिक देखे, खुला ही इसीलिए ताकि पब्लिक इसको देखे, और इसीलिए खुला हुआ है तो पब्लिक तो देख ही रही है। और रही बात मेरी, तो मेरी कमज़ोर आंखें हैं इसलिए मैं घूर के देख रहा हूँ। कैसी आंखें मेरी, मैं बूढ़ा हूँ, कमज़ोर हूँ, मुझ पर देखा नहीं जा रहा, भाई मेरा तो हक बनता है इसलिए मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ। तब वो शर्म से पानी पानी हो गया कि अगर ये लिबास इस तरह ना पहने होती तो ना बूढ़ा घूरता ऐसे और ना कोई नौजवान घूरता ऐसे। तो ये सबक है इस वाक़े के अंदर कि हम अपनी बच्चियों को कैसा लिबास पहनाते हैं, जहन्नम की तरफ दावत देने वाला पहनाते हैं या अपनी बच्चियों को जहन्नम से बचाते हैं। हमारे घर का, हमारा डिसाइड किया हुआ, हमारा चुना हुआ, हमारा तय किया हुआ लिबास ये डिसाइड करता है कि वो जहन्नम में जाने वाली औरत बनेगी या जन्नत में जाने वाली औरत बनेगी। कलाम पाक में ये नहीं बताया कि तुम ऐसा लिबास पहनो, इस तरह जिनाकारी करोगे, ऐसा करोगे, ये करोगे, बल्कि डायरेक्ट मना फरमा दिया, वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशा, साफ ऐलान कर दिया, जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के आसपास भी मत भटको, जिना के लवाहिक को भी इख्तियार मत करो, जिना के जो रास्ते हैं, जो रास्ते हमवार करने वाली अशिया हैं, वो चीज़ें हैं, वो भी इख्तियार मत करो। अगर तुम इन चीज़ों को इख्तियार करोगे तो हो सकता है आज नहीं तो कल जिनाकारी में मुलविस हो जाओ। इन्नहु काना फ़ाहिशा इसलिए कि बहुत बुरी चीज़ है, वसा सबीला, और ये रास्ता जो तुम इख्तियार कर रहे हो जिनाकारी वाला, ये बहुत ज़्यादा बुरा रास्ता है। तो बचना कैसे? बस करीब ही मत जाओ। बचोगे कब? जब इसके आसपास भी मत भटको, करीब मत जाओ। जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म फरमाया है, अगर हम इस हुक्म पर अमल करते हैं, यानी अब करीब न जाने का मतलब ये हो गया अपने घर में अपनी मस्तूरात को ऐसा लिबास पहनाएं कि वो जिनाकारी की तरफ न भटकें, न जिनाकारी की दावत दें, तब तो हम मुआशरे को सुधार सकते हैं, वरना कोई चारा नहीं है। कल को किसी और की खबर सुनते हैं, परसों किसी और की सुनते हैं, हो सकता है तरसों को हमारे घर की खबर आ जाए। तैयार रहें इसके लिए। फिर तुम सोचो कि हमारा घर बहुत पाकीज़ा है, हम तो सच्चे पक्के नमाजी घर के हैं, हमारे घर में सब पाक साफ जी रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सबके घरों में मोबाइल चल रहे हैं, सबके घर में मोबाइल चल रहे हैं, और जिसके घर में मोबाइल चल रहे हैं, घर की मस्तूरात मोबाइल इस्तेमाल करती हैं, वहाँ की खबर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, न तुम्हें देने की ज़रूरत है। आज नहीं तो कल वहाँ की खबर शाये हो जाएगी। बस एहतियात इसी में कि वक्त आने से पहले, नागहानी वक्त आने से पहले, अचानक वो वक्त आए,
कोई मुसीबत वाला वक्त कि तुम पे पहाड़ टूटे, उससे पहले चाहिए कि हिफाजत का मौका अल्लाह ताला ने दिया है, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। तो ऐसे रास्ते इख्तियार मत करो। तो अब रुक जाओ और अपने घर की मस्तूरात को रोको। जब रोकोगे और रुकोगे तब ये रास्ता अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और अगर नहीं रोकोगे ना रोकोगे तो जिस तरह शादियों में